दीपक की ज्योत को देख करके उसके सुहाने रूप को मारने के लिए वो पतंगिया वो क्या करता है, दीपक की ज्योत में जल करके अपने आप को सुहा कर देता है। और वो हिरण कान के मधुर लगने वाले स्वर को सुनकर के दौड़ता दौड़ता आता है, संगीत का प्रेमी बनकर के, साधक बनकर के, और जाल में फंस करके जिंदगी को साफ कर देता। एक एक इंद्रिय के दोष के कारण से इनकी यह दुर्दशा, तो पांचों पांच इंद्रियों के पीछे दीवाना बना, ऐसा उसकी क्या दशा होगी। करे काल जानी कतर पीड़ा कामनी बिहामणि, अनादि काल की विषय वासना में अंध बने हुए ऐसे मैंने हे परमात्मा क्या क्या नहीं किया, कौन से पाप से मैं बचा, सब प्रकार के पाप में कर पाया। इसलिए हे विषय बनी अंत हूँ विडम्बना पानो घड़ी, बहुत विडम्बनाओं की बीच में फंसा गया, उस बीच भंवरों में से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन आज निकट और निपट बन करके, निकट और निपट जो बन जाता है उसको फिर संसार में जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। निकट का अर्थ क्या और निपट का अर्थ क्या है? पास में पट यानी पर्दा, कट यानी काटना, निर्कता कटना और निर्कता पर्दा। आपको खुले दिल से परमात्मा तेरे पास आया। क्या करे काल जानी कतर पीड़ा कामनी बिहामणी, ए निश्चय बनी अंत हूँ विडम्बना पाम्यो घड़ी, ते पण प्रकाशु आज लावी लाज आप तड़ी करे। ऐसा वचन से जो बोला नहीं जा सके, वाणी से बोला नहीं जा सके, मन से सोचा नहीं जा सके और काया से किया नहीं जा सके, ऐसे ऐसे कर्म मैंने किए हैं परमात्मा। आज तेरे पास, माँ के पास बच्चा किसी भी प्रकार की शर्म रखे बिना खुला हो जाता है, वैसे आज आपके सामने मैं बिल्कुल स्पष्ट हो रहा हूँ। निश्चित अब मेरा कल्याण, क्योंकि अंतर रखा नहीं है। अब अंतर रहे अंदर आपके और मेरे बीच में, तो मैं संसार में ही भटकता रहूंगा, लेकिन तेरे और मेरे बीच में कोई पाने के लिए अंतर ही रखा तो मैं तेरे स्वरूप बन जाऊंगा। वो भंवरा इल्लड़ क्या बनती है, इल्लड़ को वो भौरी पकड़ के लाती है, मिट्टी का दर बनाती है, उसमें उसको बंद कर देती है, पैक कर देती है, और आग आती है तब क्या करती है, गुनगुनाती है, इल्लड़ के सामने गुनगुनाती है। वो भौरी, अरे इल्लड़ क्या सोचती है, भौरी आएगी डंक देगी, भौरी आएगी डंक देगी। वो भौरी के ध्यान में इल्लड़ भी भौरी बन जाती है। क्या बन जाती है, और वो पड़ भेद करके भौरी बन करके उड़ जाती है। तो आत्मा जब अपने पापों का जो पड़ है उसको निवारण कर देता है, तब वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो आइए ये अपने पापों का प्रायश्चित करें, अंतर के अहोभाव से परमात्मा के आगे आरजू करें कि हे परमात्मा, अब मुझे इस संसार की विडंबनाओं के बीच में व्यतीत नहीं होना है, अब तो मुझे तेरे जैसा वितराग बनना है। तो परमात्मा, मैंने जो भी कुछ किया वो आपके सामने प्रकाशित किया। जो मन से, वचन से और काया से जिस प्रकार से करता है उस प्रकार से स्वीकार कर लेता है तो शुद्ध बन जाता है। मेरे को एक बात याद आती, संघ में जिसको एक बहुत ही धर्मात्मा के रूप में बच्चे से लगा करके बूढ़े तक मानते हैं, ऐसी धर्मात्मा, ऐसी तपस्वी, ऐसी ज्ञान की गोष्ठी करने वाली एक श्राविका, जिसको क्या बोलते हैं संघ में
क्या बोलते हैं? सामण। सामण यानी संघ में सब व्यवस्था, देखभाल, साधु साधु की चिंता, सब आराधना में अग्रसर, ये उसका बाह्य जीवन। युवा वय में पति परलोक चला गया, 8 साल का बेटा, उसको हमेशा मोह से, राग दशा से, अपने से अलग नहीं रखती थी। और इस प्रकार के आचरण से बचपन से युवानी आई और युवानी ने अंधा बनाया। माँ और बेटे का संबंध पशु जीवन का हो गया। बाहर की दुनिया क्या देखती है? कितनी धर्मात्मा, कितनी पुण्यात्मा, कितनी त्यागी, तपस्वी, वैरागी, लेकिन अंदर से इसके लिए शब्द नहीं बोल सकते हैं। और इन दोनों का इस प्रकार से चल रहा है। बेटे ने भी अपनी छवि समाज में अच्छी बाहर से बता दी और दोनों माँ बेटा दानी, धर्मी, त्यागी, तपस्वी, उदार, धर्म के जानने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन एक दिन ऐसे समर्थ प्रवचनकार आए और ये रत्नाकर 25 की बातें हुई और साधु थी ने बाहर थी, दाम्भिक अंदर थी रहूं। ये पंक्तियां सुनते सुनते ऐसी कोई पुण्य घड़ी, ऐसी कोई पवित्र पल आई कि आत्मा में आंदोलन शुरू हो गया।